हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष वीकली क्विज कॉन्टेस्ट 2020 के अंतर्गत सेट 2 लेकर प्रस्तुत हूं। सेट 2 में हम लोग 50 ऐसे महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर होगा 52 सेकेंड। अब यहां आपके दिमाग में बन रहा होगा कि भारत के राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को गाने में 52 सेकेंड लगते हैं, तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर होगा 65 सेकेंड। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1998 ईस्वी में। यह चीज आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है और इसकी शुरुआत 1901 में हुआ था। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न है, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? यानी कि क्रिकेट माई स्टाइल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है आपको बताना है। इसका उत्तर होगा कपिल देव। चौथा प्रश्न है, लियो टॉल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? यानी लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था। वह कौन सी पुस्तक थी? तो इसका उत्तर होगा वार एंड पीस। यानी इसका हिंदी आपको पता होगा युद्ध एवं शांति। तो युद्ध एवं शांति जो पुस्तक थी, उसी पुस्तक ने महात्मा गांधी के वैचारिक स्थितियों को जो है काफी प्रभावित किया था। यह चीज आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, देख सकते हैं यहाँ पर। 5वां नंबर प्रश्न है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है? यानी ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 6 नंबर क्वेश्चन से, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से है। ये भारोत्तोलन से जो है संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 7वां नंबर प्रश्न है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर होगा मार्टिन कूपर। 8वां नंबर प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। 9 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहां अवस्थित है? तो देखिए यहां इसका उत्तर होगा कानपुर। यानी जब भी अगर पूछे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहां अवस्थित है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए यहां बात है कि मैनचेस्टर क्या है, तो जहां पर सूती वस्त्रों का काफी मात्रा में बृहद पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और बहुत सारे जो कल कारखाने होते हैं, तो इस वजह से वहां पर एक मैनचेस्टर का वर्ड जो है दिया गया है। वैसे ये इंग्लैंड में मैनचेस्टर था, उसी के समतुल्य में जो है अपनाया गया है। अब देखिए यहां भी कई तरह के प्रश्न जो है दिमाग में आपको बनते हैं। प्रश्न ऐसे दिया जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अहमदाबाद। प्रश्न ऐसे भी दे दिए जाते हैं कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहां अवस्थित है? तो आपको याद रखना है कोयम्बटूर। और उत्तर भारत की जब मैनचेस्टर की बात आएगी तो आपको याद रखना है कहां है? कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में। अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन से, यह किसका नारा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? इसका उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। यानी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के किस स्थल को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? तो देखिए मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों के टीला के नाम से जो है जाना जाता है। यह चीज आपको पता होना चाहिए। यहां से बहुत सारे प्रश्न जो है मोहनजोदड़ो से भी बनते हैं। जैसे कि प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत वह कौन सा स्थल है जहां विशाल स्नानागार पाया गया है? तो आपको यह भी चीजें याद रखना है, मोहनजोदड़ो से ही पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो आपको चीजें याद रखना है, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और किसके लिए? तो बौद्धों के लिए, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है एक तरह से अध्यापन को एक बेहतर आयाम देने के लिए जो है यह कार्य प्रारंभिक रूप में लाया गया था।
अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ, और 13 नंबर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, 1504 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि 1504 ईस्वी में आगरा जो नगर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोधी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था सिकंदर लोधी, तो उनके द्वारा ही यह जो है एक कार्य किया गया था। चलिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 14 नंबर प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? इसका उत्तर होगा बाबर। यानी बाबर का जो शव है पहले आगरा में दफनाया गया था, फिर उसके बाद विधवा एक थी जो अफगान की थी, अफगान यानी अफगानिस्तान के लिए कहा जा रहा है, और फिर जो है वो काबुल ले जाकर जो है एक बाग में दफना दी। तो ये चीजें आप याद रखिए, बाबर की शव थी। 15 नंबर क्वेश्चन से कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका में भी गए थे गांधी जी, तो उस समय यानी वहां 21 वर्ष तक जो है अपने जीवन का एक समय व्यतीत किए थे, बिताए थे। और भी वहां आपको पता भी होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को यानी दक्षिण अफ्रीका के लिए भी एक नया आयाम प्रदान करने में इनका काफी योगदान था। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर है आपका कि प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया? यानी देखिए, ये भारत के संदर्भ कहा जा रहा है, यानी कि भारत के संदर्भ में अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है पहली बार कहां पर आंदोलन को एक शुभारंभ किया गया था, प्रारंभिक रूप दिया गया था, तो चंपारण बिहार में यह जो है प्रारंभ किया गया था, चंपारण आंदोलन 1917 में। आपको यह भी पता होगा कि 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था नील की खेती के लिए जो है हुआ था, वो भी तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन से है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था? इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महात्मा की उपाधि प्रदान किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? तो ये इसका उत्तर आप याद रखिए 1893 से। यहाँ आपको विद्यार्थी बता दे कि यह जो सीरीज हम लेकर आ रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको जीके और जीएस में इतना एक मजबूती प्रदान कर देना कि आप किसी भी एग्जाम में जाइए तो आपसे प्रश्न छूट ही ना सके। तो इसलिए आप अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विथ अनिल से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके आसानी से जो है जुड़ सकते हैं। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है जुड़ने में, तो आप वहां पर सर्च लिस्ट में जाकर वहां पर क्या करेंगे कि स्टडी विथ अनिल जैसे ही लिखेंगे तो वहां पर चैनल का लोगो दे देगा और वहां से जो है आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको एक जीके और जीएस में इतना बेहतर करना, इतना एक बेहतर रूप प्रदान कर देना कि ताकि आप किसी भी एग्जाम में जो है कोई भी प्रश्न आज जीके जीएस संबंधित छूट ना पाए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। 19 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी जो भारतीय संविधान को निर्मित किया गया था उसको निर्मित करने में कुल कितना समय लगा? तो आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 20 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? यानी कि चुनाव आयोग की जो विशेषता है या उसकी जो एक प्रक्रिया है उसको किस आर्टिकल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो आपको चीजें याद रखना है। अनुच्छेद 324 में प्रदान किया गया है। 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 21 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 11। यानी कि इसका स्पष्ट उत्तर आप याद रखना है कि 11 अनुच्छेद में जो है वर्णित किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन से है कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? इसका उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
23 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति को। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर होगा 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में सीट की कुल संख्या कितनी है? यानी कि बिहार विधानसभा के अंतर्गत सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको चीजें याद रखना है, 243 सीटें जो है प्रदान की गई है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, जैसे ही अगर खड़ा होती है अचानक तो उसके बाद क्या होता है कि दोलनों का आवर्तकाल जो होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे आपके प्रश्न जो है साइंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। 26 नंबर के बाद अब हम लोग 27 नंबर पर आते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन से आपका है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? इसका उत्तर होगा 140। लेकिन कैसे निकालेंगे हम लोग सेल्सियस को, कैसे फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं? तो सबसे आसान फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। आपको करना है क्या कि 60 जो सेल्सियस दिया है उसमें 9/5 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद यानी कटाने के बाद जितना बचता है उसमें 32 ऐड कर देना है और उसके बाद जो टोटल जितना आएगा वो आपका फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो जैसे हम लोग 60 से करते हैं तो ऐसे आपका आ जाएगा। इस तरह ये फॉर्मूला ही होता है। आप याद रखिए कि किसी भी अगर हम सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो जितना सेल्सियस दिया है उसमें सबसे पहले 9/5 से क्या करेंगे हम लोग कि गुणा करेंगे और उसमें कटाने के पश्चात जो भी बचेगा उसमें 32 ऐड कर देंगे। बस यही इसका फॉर्मूला है, बस ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? यानी कि ध्वनि की वह कौन सी विशेषता है जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर होगा तारत्व, यानी तारत्व के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? यानी कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास मतलब पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? 8 मिनट। ये नियर अबाउट आपको चीजें याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न है कि वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति जो है एनीमोमीटर के द्वारा जो है मापी जाती है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? यानी दूध में जो घनत्व होता है उसकी माप किसके द्वारा किया जाता है? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। लैक्टोमीटर जो है उससे जो है ये मापा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। प्रश्न ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? यानी क्वेश्चन ध्यान से सुनिए एक बार फिर से कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो ये जो गंधयुक्त बनाया जाता है आपको चीजें याद रखना है। मरकैप्टन जो है गैस मिलाई जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? यानी हम लोग देखते हैं कि सड़कों की रोशनी में एक तरह से होता है क्या कि पीले रंग की लैंप बहुतायत मात्रा में प्रयोग हो रही है। तो लैंपों में किसका उपयोग होता है? तो आपको चीजें याद रखना है। सोडियम का जो है उसमें प्रयोग होता है। ये कई बार जो है बड़े बड़े एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है कि सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्लेटिनम को जो है सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? तो ये चीज आपको याद रखना है, क्यूरी है। क्या है? क्यूरी है। 36 नंबर क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा अरस्तु। आपको बता दें कि जीव विज्ञान के साथ साथ अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन है
यानी 37 नंबर, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, यानी जो जड़ उसमें बनती है उसको क्या बोलते हैं? आरोही जड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरोही जड़। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन से कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी फूल, जो फूल होता है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। क्या कहला जाता है? एंथोलॉजी। अब आइए 39 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और 39 नंबर क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं, देख सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चंस है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी हैं? यानी मानव के शरीर में सबसे जो बड़ी मांसपेशियां हैं कौन सी हैं? मैक्सिमस ग्लूटियस। क्या है? मैक्सिमस ग्लूटियस। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कक्षों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो यहां आपको याद रखना है कि 10 रुपए के नोट पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका जो है हस्ताक्षर होता है। एक और यहां आपको प्रश्न याद रखना है कि 1 रुपया के जो नोट पर जिनका हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं आपके वित्त सचिव। कौन होते हैं? वित्त सचिव का जो है उस पर हस्ताक्षर होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? यानी विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक। जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका ही जो है यह एक तरह से पंक्ति है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में इसका प्रारंभ किया गया था। चूंकि दूध उत्पादन की वृहत्ता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था कि ऑपरेशन फ्लड एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और ये 1970 में जो है प्रारंभ किया गया था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए हरित क्रांति के प्रतिपादक की अगर हम बात करें तो विलियम गॉड थे। कौन थे? विलियम गॉड के नाम से जाने जाते थे। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, यानी किसने जो है प्रारंभिक इसका जो दौर देने में अपना अहम योगदान थे भारत में? तो MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जनक माना जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि हरित क्रांति के क्षेत्रों में जो है सबसे बड़ी अगर देखा जाए जो फसल की उत्पादकता को बढ़ाई गई थी वो था आपका गेहूं। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। पंजाब से जो है काफी मात्रा में, इसके बाद उत्तर प्रदेश और भी कई अन्य राज्य को जो है इसको बृहत रूप देने में काफी अहम योगदान था। 45 नंबर क्वेश्चन से कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कोची में है। कोची में आपको याद रखना है कि कोची में जो है यह प्रारंभ किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? यानी उत्तरी जो ध्रुव है उसकी खोज किसने की थी आपको बताना है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, रॉबर्ट पियरी जो है उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। अब आगे बढ़ जाइए और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के पश्चात आपका 47 नंबर क्वेश्चंस आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। 47 नंबर क्वेश्चंस है, ग्रहों में से किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? यानी ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को, यानी शुक्र ग्रह जो है उसी को कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन से कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध भाखड़ा नांगल परियोजना, यहां देखिए भाखड़ा शॉर्ट में दिया गया है, भाखड़ा बांध किस नदी के मतलब तट पर बनाया गया है? तो ये चीजें आपको याद रखना है कि महानदी के तट पर जो है बनाया गया है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी कि कौन सा स्थान ऐसा है जहां भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यहाँ आपको चीजें याद रखना है। अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अभी हम आपको पीछे भी बता चुके हैं।
और इसके बाद उत्तर भारत की मैनचेस्टर की बात आएगी तो कानपुर, और दक्षिण भारत की मैनचेस्टर की अगर बात आती है तो कोयम्बटूर को कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन से है जो कि आज का सीरीज का अंतिम प्रश्न है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है बस 32-14। अब 32-14 याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा, यानी 3214 किलोमीटर जो है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अब यहाँ बात आती है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई जब 32-14 है, यानी कि 3214 है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की लंबाई आप याद रखिए 29-33। 29-33, 32-14, 29-33। तो 29-33 का मतलब कि 2933 किलोमीटर जो है वो पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई है। तो यहाँ तक हम लोग 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक अच्छे क्वेश्चंस का जो है एक सार संग्रह को अध्ययन कर रहे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम से अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रदान किया गया है, वहाँ आप आसानी से जुड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखने के बाद ये भूल जाते हैं कि लाइक करें या ना करें। लाइक आप जरूर कीजिए और साथ साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी यह प्रयास ही हमें एक बहुत बड़ी जो है अभिप्रेरणा देती है। तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप पर हमेशा नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नए सीरीज में, जहां से एक अलग प्रश्नों का 50 संग्रह हम लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।